आज की एक बड़ी अहम समस्या ये है कि बच्चे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। अभी तो फिर भी थोड़ी खैर है। जिस तरह से समय बदल रहा है, जितनी तेज़ी से नॉलेज एक्सप्लोजन हो रहा है और जिस तेज़ी से लोगों के बात और व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा समय की संभावना है जब लोग मशीनी हो जाएगा, संबंध मशीनी हो जाएँगे। इसकी झलक मिलनी शुरू हो गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स कुछ प्रयोग कर सकते हैं जो मैं किसी स्कूल को हेड करते समय, प्रिंसिपल रहते समय जो-जो मैंने प्रयोग किए, मैं उसको आज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट विल बी यूज़फुल फॉर द पेरेंट्स, फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द स्कूल अथॉरिटीज़ आल्सो। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स डे जो हम बात करते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स डे इट्स अ वन डे एक्टिविटी, बट इट शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस फ्रॉम द स्कूल साइड। जैसे जब मैं प्रिंसिपल था, तो हमने ग्रैंड पेरेंट गैलेक्सी बना के रखा था। स्कूल के किसी भी फंक्शन में ग्रैंड पेरेंट्स वेर स्पेशली इनवाइटेड। पहली बात, उनके आने पर उनके बैठने की अलग व्यवस्था, जहाँ वीआईपीज़ होते थे उसके बगल में उनकी अलग व्यवस्था होती थी। उनको एंटरटेन करने के लिए वॉलंटियर्स होते थे, टीचर्स होते थे, बीच में पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था। उनको अगर वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, उसकी व्यवस्था। कि जो बस होती थी, वो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अलाउ कर दी जाती थी। ग्रैंड पेरेंट गैलेक्सी में जब ग्रैंड पेरेंट्स आते थे, जब वहाँ बैठते थे, तो उस केस में जो दूसरा होता था, उनको ऑनर करने की, कभी गुलाब का फूल, कभी माला, प्रिंसिपल जा करके और हर व्यक्ति को माला पहना देता है या उसके हाथ में दे देता है। ये क्या होता है? बच्चा देखता है कि भाई माय ग्रैंड पेरेंट्स आर बीइंग ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल। प्रैक्टिकली बच्चे जो हैं उनके बर्थडे में कार्ड उनको बनवा करके ले जाके देना है। अगर दोनों हैं तो मैरिज एनिवर्सरी के दिन बच्चे से कार्ड बनवा के। द टीचर्स यूज्ड टू हैव द कंप्लीट। उसके लिए लोगों को अपना डाटा रखना पड़ेगा, पूरा डाटा रखना पड़ेगा। तीसरा, मैंने एज़ अ प्रिंसिपल क्या किया था कि जो भी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आते थे, उनको मैंने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे दिया था। कभी भी अगर वो आना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर द लाइट हाउस। वो खजाना है, ज्ञान का, अनुभव का खजाना है। उनसे अगर स्कूल लेना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है और मैंने अपने कार्यकाल में खूब लिया था। स्कूल को उसके लिए अपने आप को थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जा सके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ और होता था कि हम लोग उस जिस विद्यालय में था, उस विद्यालय में कम से कम 5 से 4 से 5,000 गमले गमले थे और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वहाँ आप जाएँगे तो पूरा कैंपस फूलों से भरा रहेगा। आज भी लोग करते हैं, काफ़ी अच्छी परंपरा है और उसके सचिव महोदय जो हैं वो श्री महेश त्रिपाठी जी, वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं। होता ये था कि हम लोग एक दिन अलाउ करते थे कि पेरेंट्स मे कम एंड टेक द फोटोग्राफ, दे कैन हैव द वीडियो एंड ऑल दोज़ थिंग्स। पेरेंट्स आते थे, बच्चों के साथ आते थे, अलग-अलग जगह खड़ा होकर के फ़ोटो लेते थे, बच्चों का फ़ोटो लेते थे। मैं भी वहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाता था। लेकिन मेरी कंडीशन ये होती थी कि भाई मैं उसी बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचाऊँगा, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आएगा। ऐसे मैं किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाऊँगा। ध्यान से देखिएगा, बच्चा का अगर अपना ग्रैंड पेरेंट नहीं है, तो वो किसी एल्डरली आदमी को, कभी-कभी तो सामने की दुकानों से किसी एल्डरली आदमी को बच्चे बार-बार, बड़े-बड़े बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे, वो एक ही व्यक्ति को 4 बार, 5 बार, "सर यही मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, इनको हम ग्रैंड पेरेंट मानते हैं।" एंड दे यूज्ड टू कम एंड दे वांटेड टू हैव द फोटोग्राफ विद द प्रिंसिपल। प्लस ऐसे भी ग्रैंड पेरेंट जिनके पास बहुत सारी किताबें थी, वो कहते साहब हम कुछ किताबें लाइब्रेरी को देना चाहते हैं। कि देखिए एक व्यक्ति जो है वो 60 वर्ष तक बहुत लायक है और 60 वर्ष के बाद, 1 दिन के बाद नालायक नहीं हो जाता है, बल्कि वो देश की धरोहर होती है। और मेरे हिसाब से सबसे अधिक फ़ायदा अगर किसी को हो सकता है, तो वो कंसर्न्ड स्कूलों को हो सकता है, प्रोवाइडेड ये लोग पूरा बाकायदे उसका एक डाटाबेस तैयार करें, उनके इंटरेस्ट को देखें, उसके लिए अलग से कमिटी बना दें और साथ-साथ बच्चों को संस्कारित करने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है। याद रखिए, अगर बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेगा और करना शुरू कर देगा, एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अगर उसके अपने पेरेंट्स यानी उसके माँ-बाप अगर अपने माँ-बाप को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो बच्चा सिखाना शुरू कर देगा। देखिए, बच्चे बच्चे नहीं हैं, वो कल का भारत है, वो हमारी जनरेशन है। उसमें कितने महापुरुष हैं और कितने स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, ये कितने ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि स्कूल वाले भी और घर वाले भी, सब लोग मिल कर के और बच्चों को संस्कारित करें। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो भी धीरे, 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 धीरे उनकी वैलिडिटी घट रही है। वो भी धीरे-धीरे ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। याद रखिए, किसी के साथ ऐसा हो सकता है और सबके साथ ऐसा होता है। और बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो भी अनकंडीशनल लव माने होता है ना, प्रेम की धारा बहाते रहें, छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और सिर्फ़ प्रेम और स्नेह से ही ओत-प्रोत रहें। एक्सपेक्टेशन जितना कम रहेगा, यानी जितना अधिक वो देना शुरू कर देंगे,
उतना ही अधिक आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।